इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 की। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है कैरोलाइन मर चुकी होती है, लेकिन क्योंकि उसने डेमन का ब्लड पी रखा था, इस वजह से कैरोलाइन फिर से जिंदा हो जाती है और ट्रांजिशन प्रोसेस में पहुंच जाती है। वहीं कैरोलाइन बाहर निकलती है और नर्स से पूछती है कि क्या उससे यहाँ कोई मिलने आया था, जिस पर वो कहती है कि एलिना आई थी, लेकिन कैरोलाइन कहती है कि उसने अपना नाम कैथरीन बताया था। जो सुनकर नर्स उससे कहती है कि तुम्हें सोने जाना चाहिए और कैरोलाइन उससे कहती है कि उसे कुछ भूख लगी है, जिस पे नर्स वहाँ से कुछ लेने के लिए चली जाती है। तभी कैरोलाइन को एक स्मेल आती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। कैरोलाइन देखती है वहाँ एक ब्लड बैग रखा होता है। कैरोलाइन चुपचाप उसको उठाकर अपने रूम में चली जाती है और जैसे ही नर्स वहाँ से जाती है, कैरोलाइन उस ब्लड को पी लेती है और कैरोलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वहीं सीन चेंज होता है जहाँ हमें देखने को मिलता है मिस लॉकवुड डेमन से बात कर रही होती हैं और वो उससे पूछती हैं कि जॉन बिना बताए कहाँ चला गया, जिस पर डेमन कहता है कि मैं नहीं जानता और मैंने भी काफ़ी कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वो टाउन से जा चुका है। वहीं लॉकवुड उससे कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड के डेथ होने के बाद कुछ समय के लिए मेयर बनना पड़ेगा, जिसके लिए वो अब चाहती है कि डेमन काउंसिल का हेड बने। जो सुनकर डेमन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो एक वैम्पायर होते हुए भी खुद ही एक वैम्पायर हंटर काउंसिल का हेड बनके उनको गाइड करना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ मैट कैरोलाइन से मिलने पहुंचता है और वहीं कैरोलाइन जैसे ही पर्दे ओपन करती है, उसके हाथ में धूप पड़ती है और उसकी बॉडी जलने लगती है, जिससे वो पूरी तरीके से कमरे को लॉक करके बैठी होती है। मैट वहाँ आता है और वो कैरोलाइन से कहता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, जिस पर कैरोलाइन उससे कहती है कि उसे हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं लगता है और मैट कहता है हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन तुम्हें खाना चाहिए था। उसके बाद में कैरोलाइन कहती है कि मुझे आज रात में ही डिस्चार्ज होना है, जिस पर मैट कहता है कि यहाँ डॉक्टर्स की बात मानी जाती है, तुम्हारी नहीं। कैरोलाइन उससे कहती है कि उसे यहाँ काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस होती है, जो सुनकर मैट वहाँ के खिड़कियाँ और सारे पर्दे हटा देता है, जिससे कैरोलाइन डर के एक किनारे बैठ जाती है, जैसे कि उसे धूप से डर लग रहा हो। वो मैट से कहती है कि वो ये सब बंद कर दे, लेकिन मैट ध्यान से नहीं सुनता। तभी कैरोलाइन काफ़ी गुस्से में चिल्लाकर ये चीज़ मैट से बोलती है और मैट सारे कर्टन्स को बंद कर देता है और डर के वहाँ से चला जाता है। वहीं थोड़ी देर में हम देखते हैं जहाँ कैरोलाइन एलिना का दिया हुआ वो नेकलेस पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उससे उसका बॉडी जलने लगती है। तब हमें पता चलता है कि ये नेकलेस एलिना ने कैरोलाइन को उसकी प्रोटेक्शन के लिए दिया था और इस नेकलेस में वर्वेन होती है। लेकिन अब क्योंकि कैरोलाइन भी एक वैम्पायर बन चुकी होती है, उसे उस नेकलेस से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो नर्स उसके रूम में आने वाली होती है, तभी कैरोलाइन के दांतों में काफ़ी पेन हो रहा होता है क्योंकि उसके वैम्पायर टीथ बाहर आ रहे होते हैं। नर्स जैसे ही उसके रूम में आती है, वो नर्स को पकड़कर दीवार पे लड़ा देती है और उसको हिप्नोटाइज करके उसका ब्लड पीने लगती है। कैरोलाइन को यह सब काफ़ी अच्छा लगता है और फिर वो हिप्नोटाइज करके उससे कहती है कि अगर कोई भी तुमसे पूछे ये बाइट मार्क्स कहाँ से आए, तो बोलना ये मेरे हस्बैंड ने किए हैं। और नर्स वैसा ही करती है, जो सुनकर कैरोलाइन काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती है मैं नहीं जानती हूँ ये कैसे काम करता है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है। वहीं हैं जहाँ डेमन और स्टेफन आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं स्टेफन डेमन से कहता है कि अब तुम काफ़ी शरीफ हो गए हो और अब तुम ब्लड बैग से ब्लड पीते हो, ना कि लोगों को पकड़ के उनका ब्लड पीते हो, वरना हर रोज़ घर पर एक नई लड़की दिखती थी। जो सुनकर डेमन थोड़ा सा हंसता है और शर्मिंदा फील करता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं टाइलर और उसके अंकल आपस में फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहीं अंकल उसके घर में कुछ ढूंढने लगते हैं। जो ढूंढते ढूंढते टाइलर उन्हें देख लेता है और तभी अंकल अनजान बनने का नाटक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन डेमन बात कर रहे होते हैं और स्टेफन डेमन से कहता है कि वो नहीं जानता कि मिस्टर लॉकवुड के साथ में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन वो वैम्पायर नहीं थे और उनके ऊपर व्रवेन का असर भी नहीं होता था, लेकिन उनके ऊपर उस साउंड का असर हुआ और ये चीज़ें थोड़ी अमेज़ करती हैं स्टेफन को। वहीं डेमन कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ उससे हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। वहीं स्टेफन कहता है कि अब उसे डरने की ज़रूरत है क्योंकि कैथरीन भी टाउन में है और कोई नहीं जानता वो क्या कर रही है और वो कहाँ है। कैरोलाइन वहाँ से तैयार होकर निकल जाती है और वहीं हम देखते हैं टाउन के अंदर किसी तरीके का कार्निवल होता है, जहाँ पर नेसन लॉकवुड और टाइलर भी आते हैं और साथ में स्टेफन और डेमन भी होते हैं। डेमन स्टेफन को ज़बरदस्ती आर्म रेसलिंग के लिए भेज देता है मेसन लॉकवुड के साथ में और वहीं स्टेफन हार जाता है। स्टेफन वापस आता है और डेमन से कहता है कि मुझे नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बिहेव करना चाहिए, अगर मैं हर बार जीत जाऊंगा तो लोगों को डाउट होगा। लेकिन तभी स्टेफन कहता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है और उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही थी। और तभी डेमन कहता है कि हाँ, मुझे पहले से ही इस फैमिली पे बहुत ज़्यादा डाउट है। डेमन अपने डाउट के साथ वहाँ से निकलता है और रास्ते में चल रहे हुए एक लड़के को पकड़ के उसको हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि तुम्हें टाइलर पर अटैक करना है और तब तक लड़ना है जब तक या तो वो ना मर जाए या फिर तुम ना मर जाओ। वो लड़का वैसा ही करता है और जाकर टाइलर पे अटैक कर देता है।
वो टाइलर के साथ में लड़ने लगता है, लेकिन तब भी उसके अंकल उसे देख लेते हैं और वो वहां आकर उस लड़के से उसको बचाते हैं। उनकी आंखें पीली हो चुकी होती हैं और वो किसी एनिमल के तरीके कारों पर जंप कर रहे होते हैं। ये देखकर पहले तो टाइलर थोड़ा शॉक्ड रह जाता है, लेकिन उसके अंकल ने उसे बचा लिया था इसलिए वो खुश था। वहीं दूसरी तरफ डेमन जा रहा होता है और उसे कैरोलाइन दिखती है। वो कैरोलाइन को देखकर शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कैरोलाइन उससे कहती है कि उसे अब सब याद आ रहा है, किस तरीके से वो उसको हिप्नोटाइज करके ले जाता था, उसका ब्लड पीता था और सारी चीज़ें। वहीं डेमन कहता है कि ये होना पॉसिबल नहीं है, मेरे हिप्नोटिज्म को हटाने का कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन तभी डेमन कहता है कि एक ही तरीका है, या तो तुम वैम्पायर बन चुकी हो। और इतना बोलकर कैरोलाइन वहां से चली जाती है। जाते जाते कैरोलाइन उससे कहती है कि कैथरीन का एक मैसेज है, गेम ऑन। और ये सुनकर डेमन थोड़ा घबरा जाता है। कैरोलाइन वहां से चली जाती है और वो जाकर सीधे मैट से मिलती है। मैट से मिलते ही कैरोलाइन को अपनी ब्लड थर्स्ट पर कंट्रोल नहीं होता है और वो मैट से काफ़ी रूडली बिहेव करती है। वहीं डेमन भी जाकर ये सारी बातें एलिना और स्टेफन को बताता है और वहीं डेमन कहता है कि उसे भी विक्की की तरीके मारना होगा, क्योंकि शायद से वो अपने ब्लड थर्स्ट पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और लोगों को हार्म करती घूमेगी। स्टेफन डेमन से मना करता है और कहता है अब मैं एक और मर्डर नहीं करूँगा। लेकिन डेमन उससे कहता है कि हमें उसको कंट्रोल करने का सिर्फ यही तरीका है। लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। वहीं दूसरी तरफ कैरोलाइन पार्टी से निकल चुकी होती है और वो उसी आदमी से मिलती है जिसने टाइलर पर अटैक किया था। वो उसके नाक से खून निकलता हुआ देख खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और जाकर उसे मार देती है और उसका सारा ब्लड पी लेती है। ये होने के बाद कैरोलाइन को काफी रिग्रेट फील होता है और तभी डेमन वहां आ जाता है। वो उससे कहती है कि मेरी मदद करो और डेमन उससे कहता है कि वो उसे मार देगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेमन उसके एक वुडन स्टिक मारने ही वाला होता है, तभी स्टेफन आकर उसे रोक लेता है। स्टेफन कैरोलाइन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तभी बानी वहां आती है और उसके मुंह पर खून लगा देखकर शॉक्ड रह जाती है। बानी उसे टच करती है और उसे कोई भी ह्यूमन फील नहीं आती, जिससे वो समझ जाती है कि कैरोलाइन भी अब एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बानी को यह सब देखकर काफी ज्यादा दुख फील होता है। बानी ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो पीछे मुड़ती है और देखती है वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी है। इसको देखकर बानी को लगता है कि या तो इसको डेमन ने मारा है या फिर कैरोलाइन ने। बानी ये देखकर रोने लगती है और सीधे इन सभी चीज़ों के लिए डेमन को ब्लेम करने लगती है। वो डेमन से कहती है कि इन सब में तुम्हारी ही गलती है और तुमने ही कैरोलाइन को एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया है। बानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और अपनी साइकिक पावर से डेमन को वहीं गिरा देती है। बानी उसके ऊपर पानी फेंकती है और अपनी विच पावर से उसी पानी में आग लगा देती है, जिससे डेमन जलने लगता है। ये सब देखकर एलिना बानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बानी नहीं सुनती। तभी एलिना उसका हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करती है कि स्टेफन की डेमन को ना मारे, वो ये सब डिजर्व नहीं करता और बानी भी ये डिजर्व नहीं करती इतना बुरा होना। ये सुनकर बानी रुक जाती है और एलिना से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ स्टेफन कैरोलाइन को बाथरूम में लेकर जाता है उसका मुंह साफ करवाने के लिए। वहीं कैरोलाइन काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रही होती है कि उसने आज एक पर्सन की जान ले ली। कैरोलाइन रो रही होती है। वहीं स्टेफन उससे कहता है कि तुम्हें भी कंट्रोल करना सीखना होगा। कैरोलाइन की आंखें लाल होने लगती हैं, जिसपे स्टेफन उससे कहता है कि मेरी भी आंखें ऐसी ही हो जाती हैं, लेकिन मैंने जैसे खुद पे कंट्रोल किया, तुम्हें भी वैसे खुद पे कंट्रोल करना सीखना होगा। कैरोलाइन लंबी लंबी सांसें लेती है और खुद को नॉर्मल करती है और थोड़ी देर बाद स्टेफन कैरोलाइन को उसके घर छोड़ आता है और वहीं से वापस आकर स्टेफन एलिना को भी लेता है और उसके घर पर छोड़ के वापस आ जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां मेसन लॉकवुड और टाइलर घर पहुंच चुके होते हैं, जहां टाइलर मेसन से कहता है कि आपकी आंखें पीले कलर की क्यों चमक रही थी। जो सुनकर मेसन उससे कहता है कि मैंने ब्राजीलियन मार्शल आर्ट सीखी है बहुत पहले। ये सुनकर टाइलर कहता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तभी मेसन गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए। टाइलर को धमकाने के बाद मेसन उसकी मॉम मिस लॉकवुड के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है उन्हें इस घर में से एक स्टोन ढूंढ के चाहिए जो कि उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस लॉकवुड कहती हैं कि ठीक है, वो पूरे घर में ढूंढेंगी और जैसे ही वो उसे मिलेगा वो उसे दे देंगी। ये सारी बातें टाइलर सुन लेता है और वो जाकर एक लॉकर ओपन करता है। उस लॉकर में एक ओवल शेप का वाइट कलर का स्टोन रखा होता है। टाइलर वो स्टोन लेकर अपने पास रख लेता है और वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां मैट कैरोलाइन से मिलने पहुंचता है, लेकिन कैरोलाइन उसको इग्नोर करके उससे दूर हट जाती है। मैट उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है। ये सुनकर कैरोलाइन खुद को कंट्रोल करती है और उसके बाद में वो मैट से गले लगती है और उसे किस करती है। कैरोलाइन अपने आप को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख रही होती है। वहीं एपिसोड के लास्ट सीन में हमें देखने को मिलता है जहां पर एलिना और स्टेफन फेरिस व्हील पर होते हैं उसी कार्निवल में, और वहीं वो आपस में बैठे होकर बात कर रहे होते हैं। वो दोनों आपस में किस करते हैं और तभी एलिना उससे कहती है कि अब हमारी लाइफ ईजी नहीं होने वाली है। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।